नमस्कार, राधे राधे आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को एक स्कैम के बारे में बताऊंगा जो गवर्नमेंट ने एक तरह से किया है, मगर ये स्कैम भी नहीं कहलाता है और ये बहुत अच्छी ट्रिक ऐसी है कि जिसकी वजह से जो कई लाखों निवेशक थे उनको थोड़ा सा घाटा हुआ। उसी के साथ साथ जो युद्ध को रुकवाने की कोशिश की जा रही थी वो दोनों के दोनों युद्ध दोबारा से शुरू हो गए हैं और दोनों युद्धों के अंदर बहुत ही भारी तबाही हो रही है, जिसकी वजह से अब दोबारा से लोगों की जान चली गई है। जो कल रात को इज़राइल ने फिर से हमास के ऊपर अटैक किया, जिसके अंदर लगभग 132 लोग मारे गए हैं और कितने ही लोग उसके अंदर घायल भी हो गए हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक हैं। जो मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो युद्ध है ये धर्म युद्ध है और ये जल्दी से ये रुकेंगे नहीं। मिडल ईस्ट का जो ये युद्ध था ये बिल्कुल भी नहीं रुकने वाला था। अब एक बार फिर से जो संगठन जो अभी तक इज़राइल के अगेंस्ट में लड़ रहे थे वो दोबारा से आगे आ गए हैं और इज़राइल के अगेंस्ट में फिर से उन्होंने अपनी वही जो हमलावर जो थे उन्होंने फिर से दोबारा हमले करने शुरू कर दिए हैं। वहीं रशिया यूक्रेन वॉर की भी स्थिति बिगड़ती जा रही है। रशिया ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं तीव्रता से। जो यूक्रेन की धरती है उसको ऊपर अपना जो फ्लैग है वो बिल्कुल लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो यूक्रेन वाले हैं वो और ज़्यादा चिंता में आ गए हैं। वहीं एक वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताऊंगा जो है गुरु और बुध का गोचर। मई मंथ के अंदर ये गोचर होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ मिलने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन कॉल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, एक जो मैं आप लोगों को स्कैम बताने वाला था वो ये है कि कई सारे लाखों निवेशक, जब ये पता चल गया था कि गोल्ड जो है वो अब उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं, तो सब लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया। मगर कुछ लोगों ने गोल्ड के लिए गोल्ड के अगेंस्ट में एक बॉन्ड ले ली, जिसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कहते हैं और ये सरकार देती है। ये सरकार के द्वारा दी गई इस बॉन्ड के अंदर निवेश करने वाले, उन्होंने सोचा कि जितने अमाउंट का जो गोल्ड लिया जाएगा उसके अमाउंट की सेम की वो गोल्ड बॉन्ड ले लें, जिसके अंदर उनको फ़ायदा हो जाएगा। अब क्या हुआ कि ये गोल्ड बॉन्ड तो ले ली, मगर जो निवेशक थे इसके अंदर उन्होंने ये देखा कि एकदम से गिरावट आनी शुरू हो गई। अब ये गिरावट क्यों आई? क्योंकि सब लोगों को पता चल गया था, जो गवर्नमेंट थी उसको पता चल गया था कि निवेशक जो हैं उन्होंने ये गोल्ड तो लिया है, लगभग 24 कैरेट का गोल्ड का जो प्राइस होता है उसी की सेम प्राइस की गोल्ड बॉन्ड होती है और सरकार द्वारा दी गई इस बॉन्ड के अंदर जो निवेशक बैठे हुए थे उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता गवर्नमेंट को। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से उसके अंदर गिरावट लानी शुरू कर दी। अब जो गोल्ड जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ली थी उसका जो कथन ये है कि एक तरह से कि आप जितना भी अमाउंट का जो गोल्ड बॉन्ड लेते हो सरकार को उतने अमाउंट का गोल्ड खरीदना होता है। मगर सरकार ने उतना जो है वो बॉन्ड जो खरीदी लोगों ने उसके अमाउंट का गोल्ड नहीं खरीदा और उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर एकदम से गिरावट दिखा दी, जिस गिरावट की वजह से कई लाख करोड़, यानी कि जो लोग बैठे थे, निवेशक जो बैठे थे उसके अंदर, उन्होंने देखा कि ये गिरावट आ गई है। तो हो सकता है कि उनका जो आगे का जो व्यू था कि गोल्ड के जो दाम है वो बढ़ेंगे, वो नहीं बढ़े। तो अब इस गिरावट को देखकर सब लोग निकल गए, मगर ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम था। जो गिरावट दिखाई गई जिसकी वजह से कई लाख करोड़ रुपए बच गए, निवेशकों को नुकसान मिला और ये जो गोल्ड बॉन्ड थी उन्होंने अपनी निकाल के पैसा और बाहर चले गए। तो ये गोल्ड बॉन्ड जैसे ही निकली, आप एकदम से देखिए कि सोने के दाम फिर से बढ़ने लग गए और अब इस टाइम पे सोने के दाम अपने ऑल टाइम हाई तक चले गए हैं। 91,000 92,000 तक का सोना पहुंच चुका है। तो ये एक ऐसा स्कैम था जिसकी वजह से जो सरकार है उसको पूरे जो पैसे देने थे, कई लाख करोड़ जो देने थे, वो उससे बच गए। तो इसी वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कभी भी सोना खरीदना है तो डायरेक्टली सुनार से सोना खरीदिए
और अपने पास में सोना रखिए, कोई भी किसी भी बॉन्ड के अंदर पैसे ना डालिए। उसी के साथ-साथ अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो युद्ध को रुकवाया जा रहा था, चाहे वो रशिया-यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो मिडल ईस्ट की वॉर हो, दोनों के दोनों युद्ध दोबारा से शुरू हो गए। इज़राइल ने कल रात को हमास के ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया और अब ये तक ऐलान कर दिया है कि अब कोई पीस ट्रीटी नहीं होगी और उसके अलावा जो पीस ट्रीटी अब जो बात होनी है वो बिल्कुल मिसाइलों से होगी। उसके अलावा कोई बात नहीं करेगा अब इज़राइल। ये जो जानकर ऐसी चीज़ जब शुरू हो गई है तो इसके देखकर जो बाकी देश जो लड़ रहे थे, हमास के साथ रहकर लड़ रहे थे, वो दोबारा से जो गुट हैं वो दोबारा से एक्टिवेट हो गए और उन्होंने फिर से इज़राइल के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। और एक तरफ आप लोगों को पता है कि ईरान ने भी अपने येलो बॉम्ब, यानी कि जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब भी कहा जा रहा है, ईरान कह रहा है कि मैंने अपना एक न्यूक्लियर बी बना लिया है और ये जो येलो बॉम्ब है इसकी बदौलत ईरान भी अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आगे कोई भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो ईरान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा न्यूक्लियर चलाने से, क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है जो बहुत ही जल्दी ऐसे कार्य कर सकती है, जिसका जो आप लोगों को पता है कि खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसी के साथ में कुछ ऐसे बड़े देश भी हैं जिनके बीच में तनातनी की दिक्कत जो बढ़ रही है उसकी वजह से इन संभावनाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई देता है कि हाँ, ऐसा भी कुछ हो सकता है। जैसे कि अगर ईरान देख रहे हो अगर आप, तो रशिया उसके साथ में है, चीन उसके साथ में है। तो ये 2 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स कंट्री के अंदर आ रहे हैं और ब्रिक्स के अंदर भी ब्रिक्स भी एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। जो डॉलर की जो वैल्यू अगर आप लोग देखोगे तो बहुत जो आप लोगों को आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी वो भी अब थम गई है और डॉलर की वैल्यू को अब गिराया जा रहा है। जो गोल्ड है उसी के कारण डॉलर की वैल्यू को गिराया जाएगा। जो फॉरेक्स रिजर्व रखा जाता था वो उसकी जगह पे अब गोल्ड रिजर्व रखा जाएगा, जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू को गिराया जाएगा। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों को युद्ध से जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से जो बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि इकोनॉमी के ऊपर जो खतरा है वो अभी भी बना हुआ है। तो इकोनॉमी का खतरा इन्हीं युद्ध से जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा हो सकता है ये। जैसे-जैसे रशिया यूक्रेन वॉर आगे बढ़ेगी तो आप समझ लीजिएगा कि अब यूक्रेन का जो है वो पतन हो चुका है, एक तरह से बहुत ज़्यादा पतन हो चुका है। तो अगर यूक्रेन को रशिया जीत लेता है तो उसके अंदर नेटो कंट्रीज़ को बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से नुकसान होगा, क्योंकि एक तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा उसके अंदर लगा दिया है और ऐसे संभव तरीके से अगर रशिया यूक्रेन को जीत ले तो समझ लीजिएगा कि रशिया के पास में बहुत ज़्यादा एरिया भी आ जाएगा और उसके आसपास का जो सी का जो मतलब आप लोगों को पता है कि जो आसपास का सी का जो एरिया होता है वो भी कंट्री ऑक्यूपाई कर लेती है, तो उसके अंदर भी रशिया आगे आ जाएगा। तो ये नेटो कंट्रीज नहीं चाहते हैं और जिसकी वजह से बहुत बड़ी वॉर छिड़ सकती है। यूक्रेन का वॉर भी इसी वजह से जो है वो अभी तक बढ़ रहा है और आगे भी हो सकता है बढ़ जाए। इज़राइल और जो आप लोगों को पता है कि अब जो युद्ध चलेगा मिडल ईस्ट के अंदर, ये भी बहुत बड़ी क्षति पहुँचाने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि अब जो आप लोगों को जो कार्गो शिप का जो अभी तक का जो खतरा बना हुआ था, ये और बढ़ जाएगा। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जल्दी दिक्कत देने वाली है और ये युद्ध की स्थिति ही हमारे को बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गुरु का गोचर होने वाला है बुध ग्रह के घर के अंदर। अब बुध के घर के अंदर गुरु का गोचर, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ देने वाला है। मिथुन राशि के अंदर जो गुरु बृहस्पति हैं वो मई के अंदर चले जाएँगे और मई में मिथुन राशि के अंदर ये गोचर बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला है। सिंह राशि, धनु राशि और वृश्चिक राशि को बहुत ही अच्छा प्रभाव देगा। ये समय ऐसा है कि इनके कार्य क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छी जो संभावना बनती है वो है उन्नति की। तो अभी तक अगर आप लोगों के कार्य क्षेत्र के अंदर उन्नति नहीं हुई है तो समझ लीजिएगा कि मई का जो समय है, मई के समय में ये उन्नति दिखाता है। व्यापार में भी उन्नति दिखाता है और कार्य क्षेत्र नौकरी वगैरह है तो उनमें भी उन्नति दिखाता है। परीक्षा के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि परीक्षार्थी जो हैं उनको बहुत अच्छे अंक मिलने की भी संभावना रहेगी।
वहीं अभी तक एक चीज और भी देखी गई थी कि धन से रिलेटेड जो है वो इन 3 राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। समझ लीजिए कि अभी तक अगर कोई धन में रुकावट भी है, तो ये जो समय आएगा मई के अंदर, इसके अंदर धन से जुड़ी हुई जो समस्याएँ हैं वो दूर हो जाएँगी, संपत्ति बनने का योग है और बहुत अच्छा योग बनेगा। ये तीनों राशियों को बहुत अच्छा प्रभावित करने वाला है और जिसकी वजह से आप लोग बहुत अच्छा लाभ उठाएँगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। धन्यवाद।